जय हिंद दोस्तों कई लोगों के सवाल हमारे पास आए थे कि असम राइफल और इंडियन आर्मी में क्या फ़र्क है और इनका रोल कैसे एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए जानते हैं असम राइफल और आर्मी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं असम राइफल क्या है और ये कैसे बना। दोस्तों असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका कंट्रोल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल का गठन अंग्रेजों ने 1835 में किया था। तब इसका नाम कछाड़ लेवी था। इसके गठन के समय इसमें 750 जवान थे और इसका काम सिर्फ असम के बागानों और उनकी संपत्तियों की आदिवासियों के हमलों से रक्षा करना था। समय समय पर इसके नाम में बदलाव होते रहे, जैसे 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस नाम हुआ और आखिरकार 1917 में असम राइफल बना। असम राइफल्स ने दोनों विश्व युद्ध सहित कई बड़ी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई है। पहले विश्व युद्ध के दौरान कई बटालियनों के जवानों को गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत युद्ध करने के लिए यूरोप भेजा गया। वहां इनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और यहीं से इस बल का नाम असम राइफल्स हो गया। अब दोस्तों आइए इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। दोस्तों आर्मी का काम देश के सीमा की सुरक्षा करना है। आर्मी के जवान युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, साथ ही शांति के समय ये देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में ही कर दिया गया था और आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी पूरे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और विदेश में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी आर्मी के जवानों की होती है। वहीं असम राइफल और आर्मी में रैंक भी अलग अलग होते हैं। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल जैसे रैंक होते हैं। वहीं असम राइफल में डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट ऐसे कई पोस्ट होते हैं। वहीं दोस्तों असम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करती है, साथ ही काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशन को अंजाम देती है। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी असम राइफल की होती है, जबकि आर्मी युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करते हैं, साथ ही क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। आर्मी LOC और LAC पर तैनात रहती है और चाइना पाकिस्तान से देश की सुरक्षा करती है। वहीं दोस्तों असम राइफल को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कंट्रोल करता है। दोस्तों असम राइफल के डायरेक्टर जनरल को इंडियन आर्मी में से चुना जाता है, यानी इस फोर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास होता है और बाकी सारे कंट्रोल जैसे सैलरी व दूसरी सुविधाएं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक है जो रक्षा मंत्रालय के अंदर यानी अधीन आती है। भारतीय सेना का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के टॉप कमांडर हैं। इसकी कमान थल सेना अध्यक्ष COS के पास होती है, जो एक 4 स्टार जनरल होता है। भारतीय सेना की प्रमुख जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना, बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना और अपनी सीमाओं के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी बड़ी गड़बड़ी के दौरान बचाव अभियान चलाती है। भारतीय सेना में अधिकारी NDA और CDS के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का आयोजन UPSC की ओर से किया जाता है। वहीं असम राइफल के ज्यादातर ऑफिसर इंडियन आर्मी से आते हैं, यानी इनके ऑफिसर को इंडियन आर्मी द्वारा चुना जाता है। बाकी असम राइफल के कैडर भी होते हैं जो ऑफिसर बनते हैं, पर उसके लिए आपको 13 साल से ज्यादा की सर्विस असम राइफल में देनी होती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू और बाकी टेस्ट होता है, जिसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं आर्मी और असम राइफल की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का काम अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि असम राइफल और आर्मी में क्या अंतर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये दोनों ही हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर देते हैं। तो इनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। वहीं दोस्तों अगर आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।